नदी में उतरना है तो लोगों के ऊपर चढ़ के जाएंगे। डीएम से भी बात किया, हम लोग मेयर से भी बात किया, कोऑर्डिनेटर जो चेयरमैन है इनसे भी बात किया, लेकिन चेयरमैन तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मुश्किल हो गया। क्यों संगठन तोड़ेगी? उनको तोड़ना पड़ेगा या गढ़ना पड़ेगा तो उनको करना पड़ेगा। उनको दायित्व है ये करने का। ये कोई खेल समझा है क्या? करना पड़ेगा। करने वाले हम लोग ये सब हम लोग कैसे पूजा करेंगे? ये हम लोग से बात करना चाहिए आपको, आप कमेटी से। एक मिनट देने वाला है। आपको उस साइड नहीं दिखाई दे रहा है। 12 तारीख हो गया सर, कोई नहीं बात आपको वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। आप रेलिंग बनवा दी है। नहीं औरत का रेलिंग करेगा। आपको वो खटाल नहीं दिख रहा है, आपको ये छत से दिख रहा है। नहीं आप सारा दोस्त एनजीटी में डालिए तो आप बनाए हैं, तो आप बनाए हैं। इतना गंदगी है उनको वो नहीं दिखाई दिया। पूजा করতে দিন না, এখানে দীর্ঘদিন ধরে পূজা করতে দিন। আমাদের গ্রিন টেবিলে আমরা আইন অনুযায়ী পূজা করতে দিন, যা দেখছি করছি। এখন এই ব্যারিকেড হওয়ার পরে তো আমরা কী করে করবো? আমার নামও কী হবে? ওর মধ্যে আপনাদের নাম দেবে কি দেবে না সেটাই আপনি পারমিশনটা নিয়ে আসেন এসডিও এবং ডিএমের কাছে। গ্রিন বেঞ্চের অথরিটি তারা যদি বলে যেটা ভেঙে দিতে আমরা ভেঙে দেবো জায়গাটা। না আমার আমি এখানে ডিভিশনটা করে এটা বড় অন্যায় কাজ করেছি। অন্যায় কাজ করেছি, बहुत अन्याय है सर। हम लोग उतरने का जगह कैसे नहीं आप दीजिए ना। हम लोग घाट बना दिया आप परमिशन लेके आइए बाबू जेरकम भी है पूजा हमारे होवे एखाने अभी तो कैसे तीन बेंच के ডিএম এবং এসডিওর কাছ থেকে আপনারা আমি ভেঙে দেবো বলেছি। দুটো জায়গায় আমি ভেঙে দেওয়ার কথা আমি ভেঙে দেবো। इधर से लीजिए ना, हम लोग इधर अपना घाट का बात करेंगे, आप उधर से फुटेज लीजिए। তারপরে আমরা এটাকে করব। परमिशन का बात नहीं है। आप ये जो रेलिंग बनाए हैं, एक मिनट आप जो रेलिंग बनाए हैं, आप बोल रहे हैं 2 जगह से तोड़ देंगे, बात नहीं करेंगे। वो तोड़ने से आप कैसे होगा? आप चाहते हैं कि हम लोग छठ पूजा नहीं करें? आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग की बात नहीं सुनेंगे, सिलीगुड़ी वासी की बात नहीं सुनेंगे। असल कुछ चल हाय हाय असल कुछ चल हाय हाय असल कुछ चल हाय हाय असल कुछ चल हाय हाय। हम लोग मेयर से बात करते हैं, आप लोग तो कोई ना पूजा से खिलवाड़ किया, आप आस्था से खिलवाड़ किया, आपको इसका नतीजा भोगना पड़ेगा। हमारा पूजा करना पड़ेगा। कुछ अच्छा हाय हाय कुछ अच्छा हाय हाय छठ घाट की समस्याओं को लेकर के लेकिन रोज रोज नए तरीके से अटकलें लगाए जा रहे थे, पूजा होगी या नहीं होगी आज। लेकिन यहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम के जो प्रशासनिक मंडली के अध्यक्ष अशोक भट्टाचार्य वो ठीक यहाँ पर पहुंचे थे स्थिति का जायजा लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर आते ही जब उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की उससे पहले ही लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पे लोग जो है वो गरमाए हुए थे और पूजा होगा या नहीं होगा। हालांकि अशोक भट्टाचार्य जी ने बातचीत करते उन सभी से लेकिन ये कहा है कि पूजा यहीं होगी। यहाँ पे लोग काफ़ी गुस्साए हुए, इन्हीं लोगों से भी बातचीत करेंगे।
यहाँ पे लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ उत्पन्न हो गई है। जो स्थानीय लोग जो यहाँ पर सालों साल दुर्गा पूजा छठ पूजा करते आते रहते हैं, उन सभी लोगों का लेकिन यहाँ पे कहना है कि पूजा किस तरीके से होगी सौंदर्यीकरण के बीच, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से लोगों की भीड़ उत्पन्न हो रही है वो तो है ही, लेकिन छठ व्रतियों का क्या कहना वो जानेंगे। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? जी मेरा नाम राजू गुप्ता है। हम लोग यहाँ छठ पूजा वर्षों से कर रहे हैं। तो अभी अशोक भट्टाचार्य ने हमें टाइम दिया था कि हम लोग घाट पे आके आपके जो समाधान छठ पूजा करने में जो व्यवधान हो रही है उसको समाधान करेंगे। लेकिन वो लोग आने के बाद, अशोक भट्टाचार्य आने के बाद हम लोग से बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमने कहा कि हम लोग, हाँ उन्होंने डायरेक्ट आके कहा कि आप एनजीटी से परमिशन लेके आओ, एनजीटी से। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग नदी में तो पूजा नहीं कर रहे हैं, हम लोग नदी के जो बगल में घाट है हम लोग उस पर पूजा करेंगे। इस पर आपने रेलिंग बनवाया है तो आप रेलिंग को तोड़ दीजिए, हम लोग का पूजा करने में कोई असुविधा नहीं होगा। तो बोला रेलिंग नहीं टूटेगा, वो लोग रेलिंग तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। यानी कि हम लोग बिहारी समाज को वो लोग छठ पूजा करने के लिए वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर छठ पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग किसी भी तरह का साथ देना नहीं चाहते हैं। पूजा तो हम लोग यही करेंगे, चाहे जिस हाल पे करना पड़े, जिस हाल पे हो, जैसे भी हो, पूजा हम लोग यही करेंगे। यहाँ पे लेकिन लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि पूजा तो यही होगी। यहाँ पे लोग गरमाए हुए हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? मेरा नाम मनीष बाड़ी है। क्या कहेंगे इस चीज को? अरे आप लोग तो देखे ही, मेयर से हम लोग अपना समस्या का समाधान करने वाले आमी कथा बोलबो ना क्या नो लेकिन हम लोग तो पहले ही गुस्साए हो गए थे। क्यों गुस्साएंगे नहीं? अरे आज कितना दिन बचा हुआ, दिवाली के 5 दिन 6 दिन के बाद में 6 दिन के बाद में पूजा होता है, 6 दिन के बाद में पूजा होता है। और ये अभी आ रहे हैं बोले नीचे बना दिया घाट, ये हो गया वो हो गया। यहाँ पर भी लेकिन लोग गुस्साए हुए हैं, गरमाए हुए हैं। क्या कहेंगे ये सभी लोग? लेकिन इन सभी जानता है जिस तरह से कमेटी वाले से आपको क्या बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं पूरा भागने को बोला, हम लोग भागने का कुछ नहीं बोले हैं। तो कमेटी की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती हम है। लोग खाली छठ पूजा करने का कुछ व्यवस्था कर दे सरकार, यही हम चाहते हैं सरकार से यही चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग आप लोग पूजा कहाँ करेंगे? हम लोग का जहाँ पूजा है जितना अभी सब स्थल से करते हैं वह करते आए हैं, वह होना चाहिए। पूजा जिस घाट, जिसका जो घाट है वहीं पूजा होगा। लेकिन हम लोग को पूछना चाहिए, बुलाना चाहिए, जिसका घाट है उसको उद्घाटन के समय बुलाना चाहिए। बुला के विचार से मेयर साहब को बुला के हम लोग से विचार लेके आगे कदम रखना चाहिए, यही हम लोग कहेंगे। कोविड-19 का दौर चल रहा है तो क्या लोग घर पे छठ पूजा नहीं कर सकते? कैसे करूंगा घर पे? ये आस्था का चीज पानी में होता है। ये छठ पूजा हर पानी बिना पानी के शुद्ध नहीं होता है, वो नहीं शुद्ध होगा। इससे पहले भी तो बहुत सारी स्थिति देखी गई जहाँ पर लोग छत पे करते। नहीं, छत पे करने वाला वो कोई मतलब ही नहीं है। तो पानी का पूजा है, पानी में ही रहेगा। अलग बात है, अलग बात है। लेकिन छठ पूजा बहता हुआ पानी में ही करने का नियम है। और कोविड-19 को मानते हुए ही हम लोग पूजा करेंगे। हम लोग किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे, किसी भी तरह का समस्या। हम लोग का सरकार से कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग का पूजा करने का कोई व्यवस्था कर दे, बस यही बात है। हम लोग को यही चाहिए, हम लोग और कुछ नहीं कहना चाहते, बस हम लोग छठ माई का पूजा है, सरकार भी हम लोग का ही है। हम लोग चाहते हैं पूजा हम लोग का किसी तरह व्यवस्था कर दे कि हम लोग जाकर नदी में अपना आस्था का पूजा कर सके। अभी आए तो वो क्या कह रहे थे? बोल रहे थे कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, जाके आप लोग एसडीएम से बात करें, डीएम के पास जाओ। हम लोगों पर डीएम हम लोग का समाज से खिलवाड़ 6 दिन बचा हुआ है, हम लोग क्या करें ना करें। हम लोग क्या हो रहा है यहाँ? बस यही बोला। अशोक भट्टाचार्य इतने बड़े मेयर के पोस्ट के आदमी के रहते वो आकर के बोलता है कि আমি কিছু জানি না, আপনি এটা করতে পারেন लेकिन ওটা আপনি सजेशन দিতে পারেন না, एक और निर्णय হলো बोलें तो पूजा कहाँ करेंगे आप? बस वही तो सवाल है। हम लोग कहाँ करें बताइए? अशोक बाबू के घर में जाके करें बोलिए, या रोड पर बैठ के करें? बताइए कहाँ करें हम लोग? समाधान के लिए क्या चाहते हैं? वही डीएम के पास जाओ, एसडीओ के पास जाओ। अभी वक्त हम लोगों के घर में सफाई का काम का है, कर उसके बाद छठ पूजा अभी हम डीएम के पास नोटिस देने के लिए जाएं? ये कोई तरीका होती है? बताइए। बनाना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, बात करके इनके लिए क्या रास्ता चाहिए, 2-3 रास्ता चाहिए, इसको रास्ता भी देना होगा। और आप पूजा के बाद रास्ता बंद करने के लिए जो करेगा उसको बोल के बंद करना होगा। देखिए দেখুন এটা কোনো রাগের ব্যাপার নেই, এটা আলোচনার মাধ্যমে শেষ হবে। এটা ছট পুজোর ব্যাপার। বিহারের পরে শিলিগুড়ি সবচেয়ে বড় ছট পুজো হয়। এই সময় আলোচনা টাইম আছে বলছি আলোচনা আজকেই করা দরকার। আমরাও এসজিডিএতে আজকে আলোচনা করছি।
এসজিডিএতে আমাদের মিটিং আছে, আমরা বসবো চেয়ারম্যানের সঙ্গে 12টার পরে। আর আপনাদের বলছি, আমরা অন্য ঘাটগুলোও দেখছি, এইটা শুধু না, সন্তোষীনগর থেকে আরম্ভ করে আমাদের 10খানা ঘাট ওদিকে আমরা এসজিডিএ দেখছি। এই ঘাটটা যখন একটা সমস্যা হয়েছে, সেটা উচিত পৌরসভাতে কথা বলে, না বলে পৌরসভা ফট করে চলে যাওয়া ঠিক না। অশোকবাবু এসছেন, আলোচনা করা দরকার ছিল। আমিও অশোকবাবুকে ফোন করেছি যে আপনি মেয়র শিলিগুড়ি দায়িত্বে আছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে, এদের কি প্রবলেম আছে ভালো করে শুনুন, আর আপনার কি বক্তব্য ভালো করে বলুন, এদের বক্তব্যটা ভালো করে শুনতে হবে। मेयर साहब ने तो गिव अप कर दिया, उन्होंने कहा है कि इस साल कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा अगले साल होगा। देखिए इस साल एक होगा ये पूजा के लिए जो नियम है, 2-2 आदमी आएंगे, भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, पानी में कोई कूड़ा नहीं गिराएंगे, वो जो कानून है सरकारी कानून वो सबको लागू है, वो करना होगा। लेकिन इस सरकारी नियम सबको मानना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पानी में जाने का रास्ता माने सौंदर्यीकरण की जब बात हुई थी, जब बन रहा था, तब छठ पूजा के लिए सोचा नहीं गया था क्या? देखिए ये बात तो हम मेयर को पहले भी बोला है, जब सौंदर्यीकरण हो रहा था हम इन्हों के फ़ोन किया था, हम बोला है आप 2-3 जगह लोहा का कोई गेट लगा दीजिए, लोहा का गेट से आएगा और ताला मार देंगे, बाद में एक गेट लगा दीजिए। इन्होंने बोला लोहा का गेट चोरी हो जाएगा, तो चोरी हो जाएगा तो अब सीमेंट का ही लगाइए, लेकिन सीमेंट का लगाने के लिए आप पूजा के बाद बंद कर दीजिए। देखिए करोड़ रुपया हम लोग को खर्चा होता है, 50-60 हज़ार के लिए हम इतना बड़ा झगड़ा लगाने वाला कोई काम नहीं है। सर एक तोड़ना होगा, बड़ा नहीं होगा। बोल रहा हूँ सर, सौंदर्यीकरण हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका और भी रास्ता था, इसमें चैन लगाया जाता सुंदर से कि जब छठ पूजा होता तो उसको खोल दिया जाता। विपिन जी, लेकिन सर हम लोगों के लिए किसी ने अंदर में भावना ही नहीं था। बात सही है। देखिए हम विपिन जी का इनका एक मिनट, हम इनके बात में आप देखिए सब जानते हैं पानी में छठ पूजा होता है, ये नदी में सभी आदमी लोग हम हर साल इधर यहाँ आते हैं, पानी में भी आते हैं। तो आज बोलिए एक लेडीज आदमी कैसे जाएंगे पानी में? आप बोलेंगे एक गेट देंगे, 50 टुके पानी के भीतर से नहा के दोबारा घाट में उठेगा पानी में। हम तो जानते हैं जो आदमी छठ के लिए मालूम नहीं है वो बोल सकते हैं एक गेट में जा सब मिल के जाओ, लेकिन जो छठ पूजा सही ढंग से करते हैं वो जानते हैं लेडीज़ लोग को आने कैसे पड़ता है, कैसे पूजा का पहले उनका पूजा का अर्चना करने पड़ता है, कितना टाइम में पानी, पहले पानी नहीं, पहले तो अर्चना करने पड़ेगा, पूजा धूप देना पड़ेगा, उसका पूजा होगा, उसके बाद नीचे जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर, हजारों की संख्या में भीड़ हो जाती है, कैसे क्या होगा? देखिए भीड़ हम लोग बंद करने के लिए कोशिश करेंगे, जो नीति है 2-2 आदमी आना होगा, उसके लिए माइकिंग करने पड़ेगा, उसके लिए पेपर में बोलने पड़ेगा, सब घर वाला का जो सरकारी नियम है उसको फॉलो करने पड़ेगा। लेकिन घाट में नीचे उतरने के लिए इसके लिए जायगा देना जरूरी है। कैसे जाएगा ये एसजेडीए पौरसभा को बातचीत करके इन लोग से आज ही करना होगा। हाँ सर, बात यहाँ पे বিভিন্ন ঝটপটে মানে বিভিন্ন কর্পোরেশনের একটা হচ্ছে মিশন করছে গ্রিন মিশন, বিভিন্ন ঝটপটে জায়গায় কাজ চলছে, এবার সেই সব জায়গায় ছটপুরো কী করে হবে? जो भी हो एक बातचीत करना चाहिए। মেয়র শিলিগুড়ির মেয়র বলছেন বারবার যে আলোচনা হচ্ছে না। আমি এই অবস্থার মধ্যে মেয়রকে একটা ফোন করেছি, আমিও একটা দায়িত্বে আছি, কোঅর্ডিনেটর এসজির ভাইস চেয়ারম্যান, ওনারও উচিত ছিল আমার একটু আলোচনা করে নেওয়া বিষয়টা কি হচ্ছে না হচ্ছে। এটা ये किसी से बात नहीं। देखिए विपिन जी बहुत अच्छा बात बोला, सौंदर्य के लिए खाली सीमेंट ही चाहिए क्या? हम लोग दूसरा ग्रिल भी लगा सकते थे, बहुत चेन भी लगा सकते, लॉक भी कर सकते थे। आप खोल देंगे, पूजा होगा, लगा देंगे। हाँ, आप इनके लिए बात करना चाहिए। जो लोग पानी में आते हैं ये कमेटी सब जानते हैं, ये लोग सबसे बैठे हुए हैं, इन लोग से बात करके बोलना चाहिए दादा हम लोग पानी के नीचे तुम लोग कैसे होने से ठीक है। देखिए हम लोग जो भी काम करते हैं आदमी के लिए कर रहे हैं, अगर आदमी खुश नहीं हो वो काम का बेकार है। हम ये जानते हैं जो भी हम लोग काम करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, क्या एक हल निकाल के जाएंगे यहाँ से? देखिए हम तो अभी दोबारा मेयर को बात करेंगे, ये कोई झगड़ा की बात नहीं है। छठ पूजा सिलीगुड़ी सब आदमी जोड़ते हैं, हिंदी भाषी नहीं, सब आदमी जुड़े हुए हैं। इनके कोई सब पूजा अच्छा से हुआ, इस पूजा भी अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, कोई भी दोहराई नहीं है। हम छठ पूजा मानते हैं, आते हैं, हर साल हम पानी में भी जाते हैं, ये बात नहीं। इसलिए इनका ये जितना आदमी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जुड़े हुए हैं, हम इसलिए राजनीति नहीं करने आया। हम बोला है इनके जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना चाहिए, बातचीत का माध्यम से सॉल्व करना चाहिए। अगर आप लोग नहीं चाहते जोर जबरदस्ती करेगा ये कोई बात नहीं है।
इनको भी बात करना चाहिए, हम ये लोग भी सुनेंगे। आज ही करना चाहिए, आज टाइम भी नहीं है। क्या उस समय आप लोगों को नहीं, उस समय ऐसा नहीं, कोई चीज़ नहीं पूछा गया था, नहीं बताया गया था यहाँ पे कैसे क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश हैं कि बोला जा रहा है आपके लिए छठ के लिए अच्छा व्यवस्था हो जाएगा, सीढ़ी बन जाएगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे नांटू दा बोल रहे हैं कि हम 3-4 रास्ता कर देंगे। आप देखिए कि जब हर साल ये पूरा रेलिंग खुला रहता है तब तो शरीर में शरीर रगड़ाता है, तो 4 रास्ता यदि खुलता है, 10 भी खुलता है, तो जो सूप लगा के जो पर्व करने वाले लोग जो बैठे रहती हैं तो उसके ऊपर से चढ़ के लोग जाएंगे। ये कोई संभव नहीं है 4 या 10 गेट हो जाए जब तक ये पूरा नहीं खुलता है। ये समाधान है कि इस साल तो देखिए कुछ भी नहीं होगा, इस साल हम लोग घर में कर लेंगे। अच्छा, जो घर में सक्षम है वो कर सकते हैं, जो किराएदार में रहते हैं या किराए में, अब कैसे करेंगे? अब घर में बाल्टी में पानी रख के करें, जैसे भी करें। लेकिन यहाँ यदि भगदड़ मचेगी तो ये पटना का बंका घाट से बड़ा कांड होगा। पता कीजिएगा बंका घाट में क्या हुआ था, एक के ऊपर एक चढ़ेंगे, मरेंगे लोग। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आती है कि अक्सर पिछले 3 साल से देखा जाता है कि छठ पूजा आते आते हमेशा छठ पूजा विवाद होता है, और कभी एनजीटी का, कभी ये इस पर भी ये एनजीटी सारे लोग बोल रहे हैं। ये एनजीटी क्यों नहीं देख रहा है कि आज ये क्या है? आप जा नहीं सकते नदी में, नदी के किनारे बदबू से। उस दिन भी छठ के दिन ऐसा रहता है कि बीते बार छठ में हम लोग यहीं पे करते हैं, हमारी वाइफ वगैरह भी यहीं आती, बोली कि अब माफ़ कीजिएगा, अगले साल से हम यहाँ नहीं आएंगे, कारण ये महिला में कौन है, इसमें चर्म रोग हो जाएगा। तो हम लोगों के लिए प्रशासन को किसी का ध्यान नहीं है। सफाई करने जाते हैं उसमें बाधा है कि डोजर नहीं चलने देंगे, तो बड़े मुश्किल से किसी तरह से थोड़ी बहुत सफाई करते हैं। तो यह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हमारी समस्या का हमारे लिए किसी के मन में कोई भावना नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ, ये नहीं हो सकता। हल निकलना होगा नहीं, जैसा आप देख रहे हैं कि अभी हमारे स्थानीय यहाँ के ग्रिल लगाता तो खुल जाता, अब फिर बंद कर देता। बाकी यहाँ तो कमिटी ले पूछा नहीं। छठ पूजा को लेकर के या आस्था के पर्व को लेकर के, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोगों का मिजाज जो है पूरे तरीके से गर्म हो चुका है। हालांकि सौंदर्यकरण अपनी जगह पर सही है, सौंदर्यकरण तो होनी ही चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एसडीटीए के वाइस चेयरमैन नांटू पाल बात कर रहे थे नगर निगम के प्रशासनिक मंडली के अध्यक्ष अशोक भट्टाचार्य, जिसे उन्होंने बातचीत में क्या कि वो भी हम उनसे जानेंगे। और बस कुछ ही देर में लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है रंजन सरकार, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो मानुषेर आलोचनार माध्यमे सब किछु হয়। আমি শিলিগুড়ি মেয়র প্রশাসক যিনি দায়িত্বে আছেন অশোক ভট্টাচার্যকে আমি বললাম বিষয়টা আপনি আলোচনা করুন, আলোচনা করে এদের কি সমস্যা আলোচনা করে ওটা মেটানোর ব্যবস্থা করা হোক। তো উনি এখানকার যারা আছেন অনেকে আমাকে বলেছেন যে যারা যেটুকু রেলিংয়ে পুজোর জন্য রেলিং ভাঙবেন সেটুকু আবার তারা বানিয়ে দেবেন। তো উনি আমাকে জানিয়েছেন যে তারা আমাকে আসতে হবে না, আমাকে লিখিত দিয়ে দিক, আমি সেটা পাঠিয়ে দেবো, যেটা অর্ডার করে যাতে হয় সেটা দেখার জন্য বলেছে। তো আমি বলবো যে এদেরকে যেটা ভাঙবেন আপনারা সেটা ওরা বানিয়ে দেবে, লিখে দেবে, যারা ভাঙবে তারাই বানাবে। এবং এটা ঠিক যে নদীতে আসতে নদীতে নামতে হবে, নদীতে হেলিকপ্টার বা অন্য কিছু দিতে নামা যাবে না, নদীতে নামার জন্য নদীতে নামার রাস্তা দিতে হবে। देखिए पानी में उतरना ही होगा, पानी को उतरने के लिए रास्ता चाहिए। कितनी लंबी रेलिंग है, कितने जगह से तोड़ी जाएगी? क्या देखिए इन्होंने 2 जगह का बात किया है और 2-3 जगह अगर तोड़ सकता है ये बातचीत करेंगे, और जो तोड़ेंगे वही बनाएंगे। वो एक रिटर्न एक चिट्ठी ये लोग दे देंगे, मतलब यहाँ के संगठन तरह से देंगे जो हम लोग तोड़ रहा है हम लोग बना देंगे। तो ये चर्चा हुआ, बात किया है, ये चिट्ठी हम बोला भेज देने के लिए, वो लोग भेजेंगे, परमिशन अगर हो जाएगा तो हो कर देंगे। हम बोल दिए हैं, हम अभी आपका सामने फ़ोन किए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं ये पूजा सब पूजा अच्छे अच्छी हुआ, छठ पूजा भी अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं।
रेलिंग जगह चैन लगाई तो सरकार को चैन भूले जाए এটা তো আমাদের ভাবনার জন্য কেউ ভাবেই নাই, কেউ সোচেই নাই এখানে ছট পূজা কালকে পুরো সায়েন্স সিটি করে আসলো। সকাল সকাল পুরানা छठ काटे उन्हें हम नहीं बनाया, एग्रीगेशन बनाया। अच्छा, और आके ये देख के मीटिंग करके क्या कौन किया था? पिता काट दिया। ये कोई बात हुआ? ये जुल्म हो रहा है, ये तो हम नहीं मानेंगे। ঘাটের দিকে তাকাও না। ঠিক আছে, ওরা আসুন, তুমি ঘাটের দিকে তাকাও। এই জায়গাটা তো বানাই দেখুন, আমরা প্রত্যেক বছরই এই ছট পুজো এখানে খুব ধুমধাম করে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম একটা পুজো ঘাট এটা। এবং শিলিগুড়িতে ছট পুজো সমস্ত ধর্ম, সমস্ত জাতি মানুষ এখানে আমরা এই পুজোর অনুষ্ঠানে আমরা থাকি প্রত্যেক বছর। 2018 সাল থেকে আমরা দেখছি এই পুর নিগম এবং কিছু পুর নিগমের কর্তা তারা বারবার এই ছট পুজো নিয়ে, ঠিক পুজোর ঠিক আগে সারা বছর ধরে তাদেরকে দেখা যায় না, সারা বছর তারা ঘাটে থাকে না, সারা বছর মহানন্দা দখল হয়ে গেলে তখন তারা দেখে না। বেআইনি বিল্ডিং সর্বত্র হচ্ছে, সেটা দেখার তাদের সময় নেই। কিন্তু পুজোটাকে কি করে হ্যাম্পার করা যাবে, কি করে এটাকে ডিস্টার্ব করা যাবে, তার জন্য আমাদের এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং তার বোর্ড তারা বারবার এই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। আমরা বলছি যে এখানে ছট পুজো করার জন্য অনারেবল গ্রিন বেঞ্চের কিছু গাইডলাইন আছে, আমরা সেটাকে মেনেছি, আগেও মেনেছি, এখনও মানছি। তাহলে তো আমাদের যারা পুজো করেন তাদেরকে পুজো করার জায়গা দিতে হবে। সেই জায়গাটা না দিয়ে এই জায়গাটাকে ঘিরে দেওয়ার কি কারণ ছিল? কেন এই রেলিংটাকে ওপাশে করা হলো না বা মহানন্দার ওপারে নিয়ে যাওয়া হলো না? কী জন্য? আমরা জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছি, আমরা বলেছি এটাকে আপাতত খুলে দেওয়া হোক। পরবর্তীকালে এখানকার সবার সঙ্গে কথা বলে, শিলিগুড়ি মানুষের সঙ্গে কথা বলে যা সিদ্ধান্ত মানুষ নেবে, মানুষের জন্য করা তো নাকি, মানুষের যে যাতে লাভ হবে, মানুষ যাতে এখানে খুশি থাকবে, সেই কাজ আমাদেরকে করতে হবে। ডিএম সাহেব বলেছেন একটা প্রপোজাল পাঠাতে, আমরা পাঠাচ্ছি। কর্পোরেশনকে ইতিমধ্যেই প্রপোজাল পাঠিয়েছি। আমরা চাই খুব তাড়াতাড়ি এই বিষয়টা সলভ হোক এবং ছট পুজোর যে গরিমা শিলিগুড়িতে রয়েছে সেটাকে কন্টিনিউ করা। দেখুন, গেট কবে হবে আমরা জানি না। এই রেলিংটা রাখলে পরে এত লোকের পুজো করার খুব সমস্যা রয়েছে। এই রেলিংটার অল্টারনেটিভ ভাবতে হবে। এই রেলিং রেখে পুজো করা যাবে না। সৌন্দর্যায়নে কেন বাধা হবে? সৌন্দর্যায়ন কি এইভাবেই শুধু সৌন্দর্যায়ন হয় নাকি? সৌন্দর্যায়ন তো অনেক কিছুভাবে করা যায়। এখানে মানুষের সঙ্গে কথা বলে বাইরের দিকে রেলিংটা নিয়ে আসলে পরে অনেকটা সুবিধা হতো। এই ফুটপাতেরই ওপারে যদি রেলিংটা হয় তাহলেও সৌন্দর্যায়ন বাড়বে। এখানে সুন্দর সিঁড়ি করে দেয়, আমি হরিদ্বার দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় যে আমাদের মন্দিরের ঘাটগুলো হয় সেগুলো দেখেছি, সেখানে কি রেলিং দেওয়া থাকে নাকি? আর এটা কি এই নদীটাকে আটকে দেওয়ার চক্রান্ত নয়? উল্টো দিকে কেন হচ্ছে না? যেখানে বাড়ি ঘর যেখানে বেআইনিভাবে বানানো হচ্ছে বারবার করে আপনারা বলছেন, সেই জায়গাগুলো কেন করছে না? এই ঘাট বাধাই করার জন্য তো 10 কোটি টাকা আজ থেকে 2 বছর আগে দেওয়া হয়েছে। 2 বছর ধরে কি করলেন? ঠিক পুজোর সময় এসে এই ঝামেলা করতে হবে? এটাকে করা যাবে না। वो तो थे ही नहीं, क्या कह रहे थे? जब आए और उसके बाद फिर लालटू पाल जी ने उनसे फोन में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि संगठन की तरफ से इसे तोड़ा जाए और फिर से इसे बनाया जाएगा पूरा वैसे। हाँ, ठीक ही बोला है। तोड़ दीजिए इसको। संगठन की तरफ से तोड़ा जाएगा इसे? क्यों संगठन तोड़ेगी? उनको तोड़ना पड़ेगा या गाड़ना पड़ेगा तो उनको करना पड़ेगा। उनको दायित्व है ये करने का। ये कोई खेल समझा है क्या? करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रशासनिक मंडली के अध्यक्ष भी आए थे और उन्होंने बातचीत किया, फिर अचानक से वो चले नहीं, वो तो बात ही नहीं की है किसी से, वो गर्म होके चले गए। और जब आप मालिक हैं, जब आपका हाथ में सब कुछ है तो लोग तो आपको सब तरह से लोग पूछेंगे या बोलेंगे ही। तो आपको इतनी शक्ति होना चाहिए कि
हम ही लोग के चलते आज इस पोजीशन पे, इस चेयर पे हैं। तो हम लोग की बातें उनको सुनना चाहिए था, ये मुझे लग रहा है। और बिना सुने चले गए, ये अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ करीब 26-27 साल से पूजा करने के लिए आ रहा हूँ। 26-27 साल से मैं यहाँ पूजा करने के लिए आ रहा हूँ। इतने ही साल से मैं सिलीगुड़ी में, उसके पहले मैं डुआर्स में था, तभी मैं बीच बीच में कभी आता था। और हम लोग बहुत खुश होते थे सिलीगुड़ी का इस पूजा से, और देखने के लिए आते थे डुआर्स से, और बोलते थे कि हमारे पटना में सबसे बड़ा पूजा होता है, उसके बाद अगर कहीं पूजा होता है तो हमारे सिलीगुड़ी में। लेकिन कुछ सालों से हम लोग, कई सालों से, 3-4 सालों से हर साल उधर एनजीटी के लेके प्रॉब्लम, जो समस्या मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ जितना कड़ाई किया जाता है और सब घाटों में आगे जाके कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कानून के दायरे में रहते हुए नियम से पूजा कर रहे थे। अब ये समस्या आ गया कि इसका, मैं सुन रहा था कि सौंदर्यीकरण होगा, तो मन में बड़ा उत्सुकता था कि बहुत अच्छा हो जाएगा, कि लोगों को, हम लोगों का ध्यान आया। लेकिन जब सौंदर्यीकरण देखने आया तो मुझे तो लगा ये तो मतलब छठ घाट पहुँचा, और उसी समय से मेयर साहब को बोल रहे हैं। तीन मीटिंग मेयर साहब से हो चुका हम लोगों का, लेकिन पहले तो मेयर साहब ने बोला कि जो बन गया है वो अब नहीं टूटेगा। फिर पीछे बहुत मतलब दबाव देने पे बोले एक रास्ता कर देंगे, तो हुआ कि एक रास्ता से नहीं होगा। फिर हुआ कि 2 रास्ता कर देंगे। तो मैंने बोला था कि सर, जब यहाँ पूजा होता था, जब ये रेलिंग नहीं था, तब तो लोगों के शरीर में शरीर रगड़ाता था, और अभी तो एक कोविड का टाइम है, तो इसे 1 और 2, 4 गेट करने से कुछ नहीं होगा। कारण कि जो लोग सामने में बैठे रहते हैं, लोग जो जाएंगे, एक गेट से उतरेंगे तो उनको जाना है, नदी में उतरना है, तो लोगों के ऊपर चढ़ के जाएंगे जो पूजा के सामग्री रहता है उस पर, तो ये संभव नहीं है। ये पूरा रेलिंग खोलना चाहिए। ये लगता है कि हम लोगों के मतलब छठ पूजा को सोच के ये बना ही नहीं है। तो इधर कभी जल्दी आते भी नहीं है, साल में 1 ही 2 बार आते हैं छठ में। यहाँ रास्ता कभी जाम रहता है तो इधर से निकल गए, वैसे आना नहीं होता है। और आदमी सोच ही नहीं सकता था। अब जब तक आप सड़क से किनारे यहाँ के नहीं देखिएगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि इधर क्या हुआ है। और ये सोचा नहीं गया था कि ये मतलब ऐसा सौंदर्यीकरण होगा। अच्छा, नांटू पाल जी अभी भी बात नहीं, इन्होंने बड़ा अच्छा समाधान दिया। ये भी बोल रहे हैं, हमारी बात को मान रहे हैं कि इसको तोड़ना चाहिए, पूरा तोड़ना चाहिए। यही राणादा भी बोले। और जब बन रहा था तो हम लोग को बुलाना चाहिए था, हम लोगों से पूछना चाहिए था। मैं नंटू दा, राणादा के बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा, बातचीत करके इसको सुलझाया जाएगा। तो हम लोग बातचीत के लिए डीएम से भी बात किया, हम लोग मेयर से भी बात किया, कोऑर्डिनेटर जो चेयरमैन है इनसे भी बात किया, लेकिन चेयरमैन तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मुश्किल हो गया। ये प्रॉब्लम रोड के नीचे जाने के पानी में आना ही होगा, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बातचीत से हल करना पड़ेगा। हमने बोलेंगे सरासरी इन्होंने गलत किया है, ये बातचीत नहीं करके करना चाहिए। ये नदी के साथ जुड़े हुए हैं बिहारी कल्याण मंच, छठ पूजा, सीसी छठ पूजा सेवा समिति, तो इनवाइट किया गया था। नहीं, इनसे बात करके जो यहाँ पर पूजा करते हैं रेलिंग में, यहाँ पर 100 घर है जो यहाँ करते हैं। 100 आदमी का क्या प्रॉब्लम है? अगर 10 गेट बना देने से हो जाता था। 2 गेट बना रहे, 10 गेट बना दीजिए। हमने इनको बोला है, जो गेट तोड़ेगा वो सिक्योरिटी मनी जमा देगा, वो खुद बना लेगा, पूजा के बाद वो ठीक कर देगा, जैसे था वैसे ही बना देगा। इसके लिए आप और लिख के भी देगा, उसके सिक्योरिटी जो मानी है वो जमा भी दे देगा। इसमें आपको असुविधा क्या है? डिसीजन हम लोग इनको बोला है, जो तुम लोग चिट्ठी दो, तो लोग चिट्ठी देगा, जो खुद तोड़ेगा नहीं, जो पर्सनल तोड़ेगा, जो 3-4 है वो चिट्ठी देगा, और उसका आधा बातचीत से प्लानिंग होगा। तो राणादा तो कह रहे हैं कि प्रशासनिक मंडली की तरफ से ही तोड़ा जाएगा, फिर उन्हीं की तरफ से बनाया जाएगा। देखिए, ये तो प्रशासनिक मंडल से बोला हुआ है, वो भी बातचीत कर रहे हैं। हम लोग भी एसजीडीए में आज 12-1 बजे बैठेंगे, और भी 10 गेट है, उस थोड़ा वह भी समस्या है, संतोषी नगर वगैरह लोगों की। लेकिन भीड़ भाड़ जो है वो तो देखी ही जा रही है। अगर हम बात करें राजनीति माहौल की, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गरमाई हुई ही नज़र आ रही है। छठ पूजा घाट यानी कि लाल मौलिक निरंजन मोहन घाट, जो कि महानंदा घाट पे है, और यहाँ पर वर्षों से लेकिन लोग छठ पूजा का त्यौहार मनाते ही आते हैं। और पटना के बाद लेकिन सिलीगुड़ी को सबसे बड़ा छठ पूजा घाट माना जाता है, और यहाँ पे काफ़ी सुंदर तादाद से, काफ़ी भव्य तरीके से लेकिन छठ
का त्यौहार मनाया जाता है। छठधारी यहाँ पर आते हैं और उतने ही तादाद में लेकिन लोग इस पर्व को देखने के लिए भी आते हैं। अब बीच में आता है ये सौंदर्यीकरण का काम। हालांकि नगर निगम के तरफ से और एसडीए के तरफ से जिस तरीके से सौंदर्यीकरण की काम चल रही है वो काफ़ी सराहनीय काम है कि शहर में उन्नति हो रही है, शहर को और भी विकसित बनाया जा रहा है, सुंदर किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी सवाल ये खड़ी हो उठती है कि इन सभी के बीच क्या उनको ये पूजा का ध्यान में नहीं आया, क्या उनको ये ध्यान में नहीं रहा कि यहाँ पर इस नदी के तट पर, इस महानंदा नदी के तट पर लेकिन हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लेकिन महिलाएं आती है, छठधारी आती है, पुरुष आते हैं पूजा करने के लिए, लोग देखने के लिए आते हैं। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासनिक मंडली के अध्यक्ष अशोक भट्टाचार्य जी वो भी यहाँ पर आए, यहाँ की स्थिति का दौरा किए, लेकिन किसी से बात करते उससे पहले लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो भी भड़क उठे थे और उनके खिलाफ में हाय हाय का नारा भी लगाते हुए वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब वो वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद लेकिन एसडीए के वाइस प्रेसिडेंट नांटू पाल भी यहाँ पर आए, मौजूद है, वो भी यहाँ पर, उनसे भी हमने बातचीत की और उन्होंने लेकिन फिर से अशोक भट्टाचार्य जी को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि फ़ोन के माध्यम से जब उन्होंने बातचीत की तो यहाँ के जो बिहारी कल्याण मंच के संगठन और यहाँ पे जो कैंपिंग करते हैं वो लोग एक चिट्ठी, एक लेटर उनको दे और उसके बाद तोड़ दे, इस रेलिंग को बना ले, तोड़ के पूजा कर ले, लेकिन फिर उनको बनाना पड़ेगा इस रेलिंग को फिर वैसे ही। उसके बाद हम आपको बता दें कि दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार भी यहाँ पर आए हुए हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए और उन्होंने पूरे तरीके से ये कहा है कि संगठन इसे नहीं तोड़ेगी, प्रशासनिक मंडली के तरफ से ही, लेकिन कॉरपोरेशन के तरफ से ही लेकिन इसे तोड़ा जाएगा। यहाँ पे पूजा तो होगी ही और उसके बाद नगर निगम ही इसे फिर से बनाएगा और यहाँ पर छठ पूजा जो है वो तो होगी ही और यहाँ से काफ़ी लोगों की भीड़ भाड़ जो है वो देखी जा रही है और सड़ पे ही लेकिन छठ का पर्व है। आप देखते हैं कि किस तरीके से ये पूजा जो है वो होती है यहाँ पर। सिलीगुड़ी के लाल मौलिक निरंजन मोहन घाट से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953828।